बात तुला राशि की और साथ ही साथ वृश्चिक राशि की भी कर लेते हैं कि क्या कुछ इस राशि के लोगों को लेना चाहिए ताकि उनके लिए त्योहार सुख समृद्धि लेकर आए। तुला राशि वाले लोग अगर आज के दिन चांदी खरीदेंगे या फिर कुछ उपकरण वो अपने लिए खरीद सकते हैं और कुछ गरीब बच्चों के लिए या उनके लिए आप आज के दिन कुछ उनके उपयोग की वस्तु खरीदें तो आपके लिए अति उत्तम हो जाएगा। बात करें अगर वृश्चिक राशि वालों की, तो वृश्चिक राशि वालों को आज के दिन कपड़े खरीदना, बर्तन खरीदना और खासकर तांबे के बर्तन खरीदना बहुत उत्तम रहेगा। और धनतेरस है, जब खरीदारी करते हैं तो कहते हैं जो हम खरीदते हैं वो चीज़ जो है वो दुगने रूप में हमें फ़ायदा पहुंचाती है। तो आप जो चीज़ आप बहुत समय से लेना सोच रहे हैं आज के दिन आप खरीद सकते हैं। सिर्फ नुकीली और कांच की चीज़ें आप अवॉइड करिए। जी, तो ये तो अलंकृता आपने हमें बता दिया कि धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या कुछ अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि पेड़ों को, पौधों को पानी देना चाहिए। आप अपने घर में अगर कोई काम करता है, कोई मेड है, तो आप उसको दान कर सकते हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जो गलती से भी ना हो जाए? वो मैंने आपको तमन्ना इसलिए बताया क्योंकि क्या होता है, धन जो होता है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। आज हम किसी को देते हैं, कल हमारे पास लौट के वापस आता है। आज हम किसी की 50 रुपए की मदद करते हैं, 100 रुपए शाम तक, कलयुग है, लौट के हमारे पास किसी ना किसी रूप में आते हैं। अगर आज हमने किसी का धन रोका हुआ है तो कहीं ना कहीं से हमारा धन भी रुक जाएगा। अगर आज हम किसी गलत ढंग से धन कमाएंगे तो वो जो धन है हो सकता है अस्पतालों में या ऐसी फिजूल की चीज़ों में ज़ाया हो जाए कि आपको पता ही ना चले। तो धन कमाना, लेकिन वो धन सार्थक रूप से खर्चना, वो धन सही लोगों में जाना, उस धन से सब लोगों का मंगल होना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और धनतेरस से इस पंचदिवसीय त्यौहार की शुरुआत होती है। हम खरीदारी करते हैं और खरीदारी ऐसी करते हैं कि वो खरीदारी फिर हमारे लिए पूरे साल शुभ हो। तो इसीलिए राशियों का अलग अलग स्वामी है। तो कुछ राशियों को चांदी खरीदना शुभ होता है, जिनका स्वामी चंद्र है। तो कुछ राशियों को सोना खरीदना शुभ होता है, जिनका स्वामी जो है वो सूर्य है। जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं धनु राशि की और मकर राशि की। धनु राशि वाले लोग अगर आज के दिन प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर अगर वो धन जो है अपना निवेश करते हैं, कोई ज़मीन खरीदते हैं, तो उनके लिए अति उत्तम रहेगा। बाकी आप जो है चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं। आप अपने घर के लिए लक्ष्मी, गणेश या मंदिर के लिए आप कुछ ऐसा सामान खरीदें तो आपके लिए और भी दिन ये शुभकारी हो जाएगा। बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वाले लोग अगर आज के दिन अपने खुद के लिए घर की सजावट की चीज़ें खरीदते हैं, अगर आज के दिन वो बर्तन खरीदते हैं, अगर आज के दिन वो अपने घर के बुजुर्गों की ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं तो उनके लिए और भी शुभ हो जाएगा। तो मुझे लगता है अब हमारे दर्शक ये तो समझ ही गए होंगे कि आखिरकार क्या कुछ इस त्योहार के दिन करना चाहिए और कैसे पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई इस वक्त इस दौरान सफ़र कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है या फिर किसी भी कारणवश वो पूजा नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में कौन सा ऐसा मंत्र है जिसका उच्चारण करने से पूजा के समान आपको उसका फल मिल जाएगा? देखिए, धनतेरस एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम धन्वंतरी जी की पूजा अर्चना करते हैं और प्रभु जो हैं वो भाव के भूखे होते हैं। आप सपोजिटली ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग के दौरान आप ओम कुबेराय नमः का जाप कर सकते हैं। आप लक्ष्मी माँ का मन ही मन पूजन कर सकते हैं। आप जो है किसी की मदद कर सकते हैं धन से। आप मन में प्रभु को याद कर सकते हैं। तो प्रभु जो हैं वो आपके भाव के भूखे होते हैं। तो चलिए अब कुंभ और मीन राशि वालों के लिए ये दिन कैसा जाने वाला है, क्या कुछ खुशियां उनके जीवन में आने वाली हैं और इन खुशियों को और भी ज़्यादा करने के लिए, दुगना तिगुना करने के लिए क्या कुछ करना है, देखिए। तो कुंभ राशि वाले लोग अगर आज के दिन बहुत समय से प्लान कर रहे हैं कोई वाहन लेना तो आज के दिन वो वाहन ले सकते हैं। अगर वो प्लान कर रहे हैं घर में कुछ उपकरण लेने तो वो खरीद सकते हैं। अगर आज के दिन स्त्रियां जो हैं कुंभ राशि वाली पायल खरीदेंगी या फिर अपने लिए ज्वेलरी खरीदेंगी तो और भी उत्तम हो जाएगा उनके लिए ये दिन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक अगर इस समय धनतेरस वाले दिन अपने घर में छोटा सा ही सही कोई चांदी का आइडल लाते हैं, यानी गणेश जी लेकर आते हैं या चांदी की लक्ष्मी जी लाके अपने मंदिर में स्थापना करते हैं तो उनके लिए और भी शुभ रहेगा। अगर मीन राशि वाले जातक अपनी जो पत्नियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए कुछ कपड़े और उनको खुश करने के लिए कुछ तोहफे लाते हैं तो उनके लिए ये दिन और भी खास हो जाएगा।
तो चलिए, राशियों की बात हमने कर ली, हमने ये भी बात कर ली कि आखिरकार कौन सी चीज़ों का से परहेज़ करना चाहिए और कौन सी चीज़ें लाने से आपका दिन जो है वो उत्तम जा सकता है। तो चलिए, इसी कामना के साथ, और बहुत ही अच्छी बात बोली अलंकृता ने कि मंगल कामना के साथ इस दिन की शुरुआत भी होनी चाहिए और अंत भी होना चाहिए। और बहुत ही अच्छी चीज़ भी है कि देखिए, अमावस्या की रात होती है, लेकिन उसको आप कैसे पॉजिटिविटी में बदलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप मन का अंधेरा, मन का अंधकार आप दूर कर सकते हैं अपने अच्छे कृत्यों से। तो वो पॉजिटिविटी आपकी ताउम्र रहनी चाहिए। और ये त्यौहार जो होते हैं, मुझे लगता है एक प्रतीक होते हैं, समझाने का तरीका होता है। और अगर हमारे साथ ऐसे विशेषज्ञ बैठ जाए तो मुझे लगता है कि समझने में भी मज़ा आता है और समझना और भी आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। तो इसीलिए मैं अलंकृता चाहूँगी, फिलहाल तो अपने दर्शकों से मैं विदा भी लूँगी, लेकिन चाहूँगी कि एक बहुत ही अच्छे से आप इस प्रोग्राम का समापन करें। कोई भी आपको जिस तरीके से भी लगे कि इस तरीके से करने से हर किसी के लिए, इस पूरे विश्व के लिए, क्योंकि कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, इस पूरे विश्व के लिए वो ऐसी कुछ चीज़ बोलिए जो पूरे विश्व को एकदम कह सकते हैं कि समृद्ध कर दे। बहुत ही प्यारा सवाल पूछा तमन्ना आपने, और यहाँ मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हम पूजा की, विधि की, मंत्रों की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारे सनातन धर्म में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन प्रभु को पाना फिर भी बहुत सरल है, और वो सरल ऐसे है कि जिस मन में प्रेम है वहीं प्रभु भी बसते हैं। तो अगर आप दूसरों का मंगल चाहते हैं तो आपका मंगल स्वयं होता ही है। तो अपने मन में जो है वो प्रेम भाव को मिटने ना दें, और बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता के साथ आप बस बहते जाइए इस प्रेम भाव में। और आप सभी को ये जो 5 दिवसीय त्यौहार है उसकी इतनी सारी शुभकामनाएं। अपनों के साथ खूब सारा प्यार बांटिए प्रेम के साथ, और अगर आपसे कोई रूठा हुआ है तो उसे मना लीजिए। अगर आप किसी से रूठे हुए हैं तो खुद ब खुद उसे माफ कर दीजिए। एक दूसरे के साथ मिलकर खूब आनंद के साथ इस त्योहार को मनाइए। यही मेरी मंगल कामना है आप सभी के लिए। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है। यार चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter and Grand Iton Nios।